सर, रावड़ा क्षेत्र में आपका उच्च निरीक्षण था, क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में? देखिए, मैं अभी यहाँ आया तो अभी यहाँ 2 पेशेंट एडमिट हैं जिनसे मुलाकात हुई, वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। पिछले दिनों जब मैं जिला प्रमुख निर्वाचित हुआ और मैंने सरकार से मांग की कि हमारे जो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ डॉक्टरों का भी अभाव है और संसाधनों का भी अभाव है, तो तुरंत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए रावला के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई। और उसके बाद जो अनूपगढ़ और गढ़साना में भी हमारी मांग थी कि यहाँ भी एम्बुलेंस दी जाए जो हर सुविधाओं से लैस हो, ताकि उसमें मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और यहाँ एक्सरे मशीन की आवश्यकता थी, मांग थी, वो भी यहाँ रावड़ा में लगा दी गई है जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। उसके लिए टेक्नीशियन वगैरह सब पहुँच गए और यहाँ अभी वर्तमान में डॉक्टर हैं और भी डॉक्टरों की कमी है जो राजस्थान सरकार तक बात पहुँचाकर उस कमी की पूर्ति भी की जाएगी। नर्सिंग स्टाफ यहाँ तकरीबन पूरा है, तो कोई जो भी इसके अलावा जो भी संसाधन की इस क्षेत्र में आवश्यकता होगी उसके लिए मेरे प्रयास रहेंगे। प्रमुख साहब, जहाँ हॉस्पिटल का पट्टा नहीं बना अभी तक, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस तरह का बजट आया हुआ है, अगर कोई रुका हुआ है पट्टा तो ग्राम पंचायत के हमारे जो पूनिया जी उनसे बात करके वो पट्टे के लिए आवेदन करें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी तरह की दिक्कत भी है तो वो दूर कर देंगे और पट्टा बनना चाहिए। अगर पट्टा नहीं बना तो मैं यहाँ के हमारे प्रधान जी साथ हैं, इनसे कहूँगा कि वो इसमें विशेष रूप से ध्यान देकर, ये अति आवश्यक कार्य है, इसको प्राथमिकता से लेते हुए इस काम को करने का काम करें, क्योंकि पट्टा होगा तो और भी सुविधाएं हमें मिलती है राज्य सरकार से। हालांकि ये अस्पताल काफ़ी पुराना है, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन काफ़ी पुराना चल रहा है और इसमें जो भी संसाधन या जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती रही है और पट्टे की जो कमी है वो भी हम समस्या का समाधान कर देंगे। गुरु जी, आप जहाँ से चुनाव भी लड़के गए हैं और जिला प्रमुख बने हैं, यहाँ आवासीय पट्टे को लेकर और पेयजल को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सही बात है, 2008 से लेकर 13 तक यहाँ जो हमारी आबादी बसी हुई है, जो कच्ची बस्ती है, उसके नियमन के लिए पहले भी मैंने फाइल चलाई थी जो कृषि उपज मंडी के अधीन है, मंडी समिति के अधीन है। उसको इनसे मुक्त कराकर ग्राम पंचायत समिति के अधीन कराने के लिए सरकार तक ये फाइल पहुंचा चुका हूं और इसमें जो है इस साल में मेरा ये प्रयास रहेगा, रावड़ा और गढ़साना दोनों जगह यहाँ नियमन होने की आवश्यकता है, पट्टे लोगों को देने की आवश्यकता है, क्योंकि पट्टे नहीं है तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा, ना ऋण सुविधा मिल पाती, कई चीज़ों की दिक्कत आती है, जिसको हमारा प्रयास है कि इस बार इसका नियमन का कार्य पूर्ण कर लें। होली के त्यौहार पर रावड़ा क्षेत्र को क्या सौगात दोगे? मैं पहले तो सबको होली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये त्यौहार सबके लिए मंगलमय रहे ये कामना करता हूं। और अभी यहाँ जो समस्या है, मैं सबसे मेरी प्राथमिकता इस त्यौहार पर मैं कहना चाहूँगा कि जो कच्ची बस्ती जिसके नियमन करने की आवश्यकता है उसको प्राथमिकता से लेकर उस काम को सबसे पहले प्राथमिकता से लूँगा। और इसके अलावा पेयजल की सबसे बड़ी गंभीर समस्या इस क्षेत्र में है, इस ग्राम पंचायत में, क्षेत्र में तो है ही, ग्राम पंचायत 8 PhD में ये समस्या हमेशा देखते आए हैं और ये दिखते हैं, इसको दूर करने का काम भी मैं करूँगा। हमारे प्रधान जी साथ ही खड़े हैं, हमारे सरपंच साहब बड़े यहाँ के एक्टिव और जागरूक और बड़े ही मेहनती हैं, तो इस समस्या का समाधान इस वर्ष में हम कर देंगे। अभी FCI को हमने जो अभी करवाई, पहले ये राजफेड के अधीन था, जो वहाँ सरकार तक ये बात पहुँचाई, सरकार ने हमारी बात मानकर और ये FCI के
अभी जो भी एजेंट्स बिकेंगे उसके माध्यम से खरीद होगी। सर 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं और गलत तरीके से सत्ता हथियाने का काम कर रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पे समय आएगा जब लोग इस बात को समझ लेंगे कि ये हथकंडे जो अपना रहे वो कतई उचित नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल है, लोग दुखी हैं, बेरोजगार जो युवा है वो आज दुखी है, जिनकी मांग है कि हमें रोजगार मिले। किसान जिनके खिलाफ 3 बिल थोप दिए गए थे, जिसके किसान ने इस केंद्र सरकार को झुकाया, ये बात आज भी हमारा किसान भूला नहीं है। ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई लड़ी, आज भी एमएसपी का निर्धारण नहीं किया गया। और इसके अलावा जिस प्रकार से महंगाई आज देश में प्रदेश में बढ़ रही है, इस बात को भी जनता समझ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन्होंने अपने पक्ष में लोगों से मतदान करवाया, जिस प्रकार से हेरा फेरी की है, ये सब बातें जनता देख रही है, समझ रही है। और ये आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी को 2024 में निश्चित तौर पे इस सरकार में बदलाव करेंगी, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगी, मेरा ये मानना है। धन्यवाद।